हार के बाद अपनी आइडल स्मृति के पैर छूने पहुंची पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना। पाकिस्तानी दिग्गजों का फूटा गुस्सा। दोस्तों, आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए महामुकाबले ने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर तहलका मचाया, बल्कि मैच के बाद की एक घटना ने विश्व क्रिकेट में चर्चा का विषय बना दिया। भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से धमाकेदार शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया, जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन इस जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरी पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की उस हरकत ने, जब उन्होंने स्मृति मंधाना से मैदान पर तीखी नोक-झोंक के बाद अपनी आइडल स्मृति के पास जाकर माफी मांगी और उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। इस घटना ने पाकिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इमामुल हक ने इस पर जमकर हंगामा मचाया। खासकर उन्होंने ये कहकर आलोचना की कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते फातिमा को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए थे। आखिर फातिमा ने ऐसा क्यों किया? स्मृति का इस पर रिएक्शन क्या रहा? और पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने बयानों में क्या-क्या कहा? इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आप फातिमा सना की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, और क्या भारत इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने का हकदार था? अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये फाइनल मुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही तहलका मचा दिया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 65 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने पाक गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। मिडिल ऑर्डर में हरलीन दियोल ने 40 रन, जेमिमा रॉड्रिगेज ने 32 रन और ऋचा घोष ने 35 रनों की तूफानी पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रनों की सीमित लेकिन अहम पारी खेली और टीम का स्कोर पहुंचा 246 रन तक। दीप्ति शर्मा ने 25 रन बनाए और बाद में 2 विकेट भी लिए। स्नेह राणा ने 20 रन और 2 विकेट का ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, जबकि किरणिटी गार्ड ने 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। जब पाकिस्तान 247 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत ठीक रही। सुदरा अमीन ने 81 रनों की सॉलिड पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। मुनीबा अली ने सिर्फ 2 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज एक-एक कर पवेलियन लौट गए और पूरी पाक टीम 40.2 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई। भारत ने 89 रनों से शानदार जीत हासिल की और वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब फातिमा सना ने स्मृति मंधाना को शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी, जिसे स्मृति ने मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए उड़ा दिया। गेंद बाउंड्री पार गई और स्मृति ने फातिमा को घूर कर इशारा किया, मानो कह रही हूं, अब क्या कर लोगी? फातिमा गुस्से में स्मृति की ओर बढ़ी और कुछ अपशब्द कहे जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गए। स्मृति भी पीछे नहीं हटी, बोली, गेंदबाजी पर ध्यान दो, बकवास बाद में करना। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और लगने लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। फातिमा ने गुस्से में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक इशारा किया जो खेल भावना के खिलाफ था। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दर्शकों की सांसें थम गईं और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंपायर को तुरंत बीच में आना पड़ा, वरना मामला हाथ-पाई तक जा सकता था। हरमनप्रीत कौर मैदान पर आईं और फातिमा को कड़क अंदाज में डांटा कि ये क्रिकेट का मैदान है, खेल भावना से खेलो, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। हरमनप्रीत की डांट सुनकर फातिमा शांत हो गईं, उनकी नजरें झुक गईं और चेहरा उतर गया। अंपायर ने भी फातिमा को चेतावनी दी और खेल फिर से शुरू हुआ। लेकिन ये घटना पूरे मैच में चर्चा का केंद्र बनी रही। मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने बीसीसीआई की नीति के तहत पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। लेकिन फातिमा सना ने कुछ ऐसा किया जिसने स्टेडियम का माहौल बदल दिया। वो अपनी आइडल स्मृति मंधाना के पास गईं, जो ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रही थीं। स्मृति को देखकर फातिमा रुकीं, पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, फिर सबको चौंकाते हुए उनके पैर छू लिए। ये दृश्य देखकर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कैमरे बार बार वही सीन दिखाने लगे और सोशल मीडिया पर यह वीडियो पल भर में वायरल हो गया। स्मृति पहले तो हैरान हुई, लेकिन तुरंत फातिमा को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने फातिमा की पीठ थपथपाई और उन्हें हौसला दिया। दोनों करीब 8 मिनट तक मैदान पर बात करती रहीं। स्मृति कुछ समझा रही थीं और फातिमा ध्यान से सुन रही थीं।
ये पल इतना खूबसूरत था कि हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। फातिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं स्मृति दीदी से माफी मांगती हूँ। मैदान पर जो हुआ वो गलती थी। स्मृति मंधाना मेरी आइडल हैं। उनकी बल्लेबाजी, तकनीक और शांत स्वभाव मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। मैंने उनके पैर छूकर सम्मान जताया क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी बहन जैसी हैं। लेकिन दोस्तों, फातिमा की यह हरकत पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते फातिमा ने किसी के पैर क्यों छुए, जो इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ माना जाता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग फातिमा शेम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने फातिमा की माफी को खेल भावना बताया, लेकिन अधिकांश ने इसे धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रीय गौरव का अपमान कहा। ये घटना पाक फैंस को दो खेमों में बांट गई। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। शोएब अख्तर ने कहा, फातिमा सना ने जो किया वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बिल्कुल गलत था। एक मुस्लिम महिला के रूप में किसी के पैर छूना इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं। आपका पहला कर्तव्य अपनी टीम और देश की इज्जत रखना है। भारतीय खिलाड़ी के पैर छूना और उनके सामने ऐसा करना गैर पेशेवर है और हमारी संस्कृति और धर्म का अपमान है। शोएब ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत को लगता है कि वो विमेंस क्रिकेट में बॉस है। पहले उन्होंने हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और अब हमारी कप्तान उनके पैर छू रही है। ये दोहरी नीति है। मैं फातिमा से कहना चाहता हूं कि वो अपनी गलती सुधारें और अगले टूर्नामेंट में गेंदबाजी से जवाब दें। शाहिद आफरीदी ने एक टीवी शो में कहा, मैं फातिमा सना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। एक मुस्लिम महिला के रूप में पैर छूना इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। आप पाक टीम की कप्तान हैं। आपके हर कदम पर फैंस की नजर रहती है। भारतीय खिलाड़ी के पैर छूना गलत संदेश देता है। ये खेल भावना नहीं बल्कि टीम का मनोबल गिराने जैसा है। उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को खुद को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं। पहले उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया और अब हमारी कप्तान उनके पैर छू रही है। ये दिखता है कि भारत क्रिकेट में राजनीति खेल रहा है। लेकिन हमारी टीम तैयार है। अगले मुकाबले में हम भारत को हराकर दिखाएंगे कि असली बॉस कौन है। वसीम अकरम ने एक स्पोर्ट्स चैनल पर कहा, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है। फातिमा सना को यह समझना चाहिए था कि आप पाकिस्तान का झंडा लेकर मैदान में उतरती हैं। किसी के पैर छूना ठीक नहीं। आपका पहला कर्तव्य अपनी टीम और देश की इज्जत रखना है। ये कदम गलत संदेश देता है। उन्होंने कहा कि फातिमा की यह हरकत पाक क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी है। एक मुस्लिम महिला के लिए किसी के पैर छूना गलत है। आप हार के बाद भारतीय खिलाड़ी के पैर छूती हैं। ये क्या संदेश देता है दुनिया को? ये सब एक सोची समझी साजिश लगती है, लेकिन हमारी टीम मैदान पर जवाब देगी। ये घटना भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंदिता को और गहरी कर गई है। अब सबकी नजरें अगले टूर्नामेंट पर टिकी हैं, जहां पाकिस्तान भारत को हराकर अपनी बात साबित करने उतरेगा। तो दोस्तों, यही था पूरा मामला। फातिमा का पैर छूना, स्मृति की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान का गुस्सा। आपकी इस मामले पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।